हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में बात की परागकोश के परिवर्तन की बात की, किस प्रकार से उसका विकास होता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे परागकोश यानी पोलन सेल की स्ट्रक्चर, ठीक है, किस प्रकार से होती है। देखिए, इसको समझने से पहले हमारे को इस चीज को समझना पड़ेगा। देखिए, मैंने बताया था परिपक्व परागकोश होता है, उसके 4 परागधानियां होती है। मैं केवल एक ही परागधानी को कंप्लीटली इसको ड्रॉ किया है। देखिए, अगर हम बात करें इस परागकोश के स्ट्रक्चर की, तो प्रत्येक परागधानी की जो स्ट्रक्चर होगी वो कंप्लीटली किसकी होगी? परागकोश की होगी, ठीक है। तो मैं इस परागधानी की स्ट्रक्चर को यहां समझा रहा हूं। हमारे पास में देखें, इस परागधानी के स्ट्रक्चर में मोस्टली हमारे पास में 2 भाग होते हैं। एक भाग बनता है परागधानी भित्ति, जो सबसे बाहर का लेयर बनाती है, परागधानी भित्ति, ठीक है। और दूसरा जो भाग होता है इस स्ट्रक्चर का, परागकोश के स्ट्रक्चर का, वो होता है लघु बीजाणु जनन कोशिकाएं। जनन कोशिकाएं यानी हम ये कह सकते हैं कि एक परिवर्तनशील या एक परिवर्तित परागकोश होता है, उसके 2 भाग होते हैं। उसकी स्ट्रक्चर को 2 भागों में बांटा गया है, परागधानी भित्ति और लघु बीजाणु जनन कोशिका, ठीक है। तो देखिए, परागधानी भित्ति की बात करें तो ये परागधानी भित्ति यहां से लेकर और यहां तक जो ये भित्ति है, ये परागधानी भित्ति होती है। और ये मोस्टली परागधानी भित्ति है हमारे पास में 4 लेयर्स के द्वारा बनी होती है, 4 स्तरों के द्वारा बनी होती है, ठीक है। पहले डायग्राम में समझते हैं। जो सबसे ऊपर वाला जो ये आवरण है, इसको बोलते हैं बाह्य स्तर। बाह्य स्तर, इसको आउटर लेयर के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके जस्ट नीचे जो ये वाला स्तर है, इसको बोलते हैं एंडोथीसियम, ठीक है, एंडोथीसियम स्तर बोलते हैं, ठीक है। इसके जस्ट नीचे जो हमारे पास में स्तर है, वो बोलते हैं मध्य स्तर। इसको बोलते हैं मध्य स्तर, मिडिल लेयर, ठीक है। और सबसे अंदर वाला जो ये वाला जो आवरण है, इसको बोलते हैं टेपिटम। टेपिटम स्तर सबसे इंपॉर्टेंट स्तर होता है, ठीक है। परिवर्तन की बात करें पराग, इसके नीचे यानी इस परागधानी भित्ति से घिरी हुई कुछ ये सेल्स आपको दिख रही हैं। ये सेल्स जो हैं, ये सेल कहलाती हैं लघु बीजाणु जनन कोशिका, जनन सेल्स, ठीक है। और इनके विभाजन से, इनके पहले इनसे लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनेंगी और उनके अर्धसूत्री विभाजन से हमारे पास में बनेंगे परागकण। ये परागकण बनते हैं, यानी इनको बोलते हैं हम लघु बीजाणु। इन लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है इस परागधानी के, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि परागधानी भित्ति है, उसके 4 स्तर होते हैं। बाह्य स्तर, ठीक है। दूसरा हमारे पास में एंडोथीसियम, एंडोथीसियम। तीसरा हमारे पास में मध्य स्तर, और चौथा हमारे पास में टेपिटम स्तर, टेपिटम स्तर, ठीक है। ये 4 स्तर होते हैं। अब इनको बारी बारी से हम समझते हैं, ठीक है। देखिए, बाह्य स्तर जो परागकोश का सबसे बाहर का एक सुरक्षात्मक आवरण होता है। क्या होता है? सुरक्षात्मक आवरण होता है, आवरण, ठीक है, जो एक तरह से हमारा है अधिचरण है, ठीक है। या कह सकते हैं हम, ये परागकोश का क्या होता है? एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस वाला पार्ट होता है, ठीक है। देखिए, जस्ट इसके नीचे हमारा ये एक स्तरीय होता है, यानी एक ही कोशिकाओं की पंक्ति होती है, इसमें एक स्तरीय होता है मोस्टली, ठीक है। एंडोथीसियम की बात करें, एंडोथीसियम स्तर बाह्य स्तर के जस्ट नीचे पाए जाने वाला और महत्वपूर्ण स्तर होता है, ठीक है।
इसके नीचे पाया जाने वाला महत्वपूर्ण स्तर होता है। इसकी जो सेल्स होती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनकी जो सेल्स होती हैं उनमें अल्फा सेलुलोज है, ठीक है, अल्फा सेलुलोज से बनी पट्टियां पाई जाती हैं, पट्टियां पाई जाती हैं, ठीक है, जो वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करती हैं। और जब ये परिपक्व हो जाता है, शुष्क होता है, उस समय इन पट्टियों से पानी बाहर निकल जाता है, जिसके कारण ये अकड़ जाती हैं, ठीक है। और मोस्टली जो ये वाला स्तर है ये पराग कोश के प्रस्फुटन में भाग लेता है, ठीक है। जब पराग कोश प्रस्फुटित होगा, जब ही पराग कण बाहर निकल के आएंगे, तो पराग कोश जब परिपक्व होगा, तो जब ये फूटेगा या टूटेगा तब पराग कण बाहर निकलेंगे। तो उस कंडीशन को जो है ये नियंत्रित करता है एंडोथेशियम स्तर, ठीक है। क्यों, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, क्योंकि इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, अल्फा सेलुलोज की बनी हुई पट्टियां पाई जाती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इनके अंदर से जब जल बाहर निकल जाता है, जब शुष्क अवस्था में, तो उस कंडीशन में ये पट्टियां खिंच जाती हैं। कुछ स्थान ऐसे होते हैं, जैसे ये यहाँ का जो स्थान है, इस स्थान वाला जो एंडोथीशियम है, ठीक है, उस पर ये अल्फा सेलुलोज की पट्टियां अनुपस्थित होती हैं, ठीक है, अल्फा सेलुलोज की पट्टियां अनुपस्थित होती हैं, जिसकी वजह से ही ये यहीं पर ही टूटता है, ठीक है। इस भाग को स्टोनियम के नाम से जानते हैं, स्टोनियम, ठीक है। इसी भाग से परागकण बाहर निकलकर आते हैं, ठीक है। तीसरी जो परत है हमारे पास में एंडोथीशियम के नीचे, ये मोस्टली एक से 3 स्तरीय होती है, ठीक है। जैसे एक लेयर बन गई, उसके नीचे फिर दूसरी, इन्हीं कोशिकाओं की लेयर बनती है, ठीक है। इस प्रकार से सघन जीव द्रव्य वाली कोशिकाएं होती हैं, और ये अल्पजीवी होती हैं, अल्पजीवी होती हैं, ठीक है, ये भी अल्पजीवी होती हैं। ये मध्य स्तर है हमारे पास में, जस्ट इसके नीचे पाया जाता है। जब पोषण कम पड़ जाता है पराग परिवर्तितशील पराग कणों के लिए, तो मोस्टली ये मध्य स्तर उनको पोषण देता है। वैसे पोषण देने का काम टेपिटम करता है, लेकिन मान लीजिए कुछ परिस्थितियों के अंदर जब टेपिटम से पूर्ति नहीं हो पाती है, तो इन कोशिकाओं से भी पोषण दिया जाता है। इनमें खाद्य पदार्थों का संग्रहण भी होता है, ठीक है। और सबसे आंतरिक जो स्तर है परागधानी भित्ति का, और सबसे महत्वपूर्ण स्तर है वो है टेपिटम, ठीक है। अब टेपिटम की हम यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। देखिए इधर देखिए, देखिए टेपिटम मोस्टली एक स्तरीय आवरण है, स्तरीय, और सबसे आंतरिक है, आंतरिक आवरण है, ठीक है। पोषण प्रदान करने वाला है किनको, परागकणों को, ठीक है, यानी पोषकीय ऊतक भी कहते हैं इसको, ठीक है, टेपिटम को। इसकी जो सेल्स हैं वो मोस्टली प्रारंभ में ये से जो सेल्स हैं वो सघन जीव द्रव्य एवं बड़े केंद्रक युक्त होती है, केंद्रक युक्त होती है, ठीक है। बाद में ये बहुकेंद्रीय कोशिकाओं में बदल जाती है, बहुकेंद्रीय सेल्स में बदल जाती है, ठीक है। देखिए मोस्टली जो ये टेपिटम है, ये टेपिटम हमारे पास में दो प्रकार का होता है। एक होता है अमीबीय, अमीबीय, और एक होता है स्रावी या ग्रंथि,
स्रावी या ग्रंथिल टेपिटम। ठीक है, यानी इसकी कोशिकाओं के आकार, आकृति और इनके कार्यों के आधार पर मोस्टली ये दो प्रकार का टेपिटम होता है। अधिकांश जो प्लांट्स हैं उनके अंदर, जैसे आवर्त बीजी प्लांट्स हैं, उनमें ये स्रावी प्रकार का ही पाया जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ प्लांट्स के अंदर जैसे टाइफा है, टाइफा में ये अमीबीय प्रकार का होता है। देखिए क्या होता है, ये इस प्रकार का जो टेपिटम है, इसकी कोशिकाओं की जो भित्ति है वो फट जाती है। इसका जीव द्रव्य है वो अमीबीय गति करता हुआ इन लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं के मध्य जाकर और उनको परागकण या लघु बीजाणु बनाने के लिए क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। इसीलिए इसको अमीबीय टेपिटम कहते हैं। और जो स्रावी टेपिटम है या ग्रंथिल टेपिटम है, ये अधिकांशतः पादपों में पाया जाता है। और इस प्रकार का जो टेपिटम है, इसकी जो सेल्स हैं, ठीक है, उनसे कुछ रासायनिक पदार्थ और पोषक पदार्थ जो हैं स्रावित होते हैं। और केवल पदार्थों का श्रावण करता है, ये पोषक पदार्थों का श्रावण करता है, रासायनिक पदार्थों का श्रावण करता है। इसकी भित्ति टूटती नहीं। ठीक है, और जो परिवर्तनशील जो परागकण है उनको क्या कर देता है, पोषण प्रदान करता है। यह अधिकांशतः आवर्तबीजी पौधों के अंदर पाया जाता है। देखिए अब एक और विशेषता इसकी, जो स्रावी टेपिटम होता है, इसकी जो सेल्स हैं, टेपिटम की जो सेल्स हैं वो एक विशिष्ट प्रकार के वसीय या मैं ये कह सकता हूं तेलीय गोलिकाओं की या गोलाकार संरचनाओं का श्रावण करती हैं। गोलाकार संरचनाओं का श्रावण करती हैं। ठीक है, या मैं कह सकता हूं टेपिटम की सेल्स होती है वसीय या तेलीय गोलाकार संरचनाओं का श्रावण करती हैं। इन संरचनाओं को ध्यान रहे, इन संरचनाओं को हम कहते हैं प्रोयूबिस्काई के नाम से जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। देखिए प्रोयूबिस्काई जो संरचनाएं हैं, ये जो संरचनाएं बनी हैं, जो तेलीय स्ट्रक्चर हैं जो टेपिटम से स्रावित हो रही हैं, ये प्रोयूबिस्काई जो स्ट्रक्चर हैं, इनके द्वारा एक रासायनिक पदार्थ स्पोरोपोलेनिन का श्रावण किया जाता है। इनके अंदर ये स्पोरोपोलेनिन का जमाव होने के कारण अब ये स्ट्रक्चर क्या लाएंगी, ये किसमें रूपांतरित हो जाएंगे, रूपांतरित यूबिस्काई बनाती है। ठीक है, यानी ये स्ट्रक्चर है। अब ये स्ट्रक्चर स्पोरोपोलेनिन का श्रावण करती हैं और ये स्पोरोपोलेनिन इसमें जब जम जाएगा, इसका जमाव हो जाएगा, तो ये स्ट्रक्चर किस में बदल जाएंगी, ये स्ट्रक्चर हमारे पास में बदल जाएंगी यूबिस्काई के अंदर। देखिए स्पोरोपोलेनिन एक रासायनिक पदार्थ है और ये रासायनिक पदार्थ मोस्टली जो परागकण बन रहे हैं, परिवर्तनशील जो परागकण है, ठीक है, उसका जो बाह्य चोल होता है, बाह्य चोल, ठीक है, परिवर्तनशील परागकणों का बाह्य चोल बनाने का कार्य करता है, जो भौतिक और जैविक कारकों से परागकण के जीव द्रव्य की रक्षा करने का कार्य करता है। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बनाता है ये। ठीक है, जो टेपिटम से ही हमारे पास में बन रही है। ठीक, तो ये टेपिटम के हमारे पास में मोस्टली कार्य हो गए। बहुत ही महत्वपूर्ण ये स्तर है जो विकासशील परागकण है उनको पोषण देने का काम करता है और एक विशिष्ट स्ट्रक्चर बनाने का काम करेगा, जिससे स्पोरोपोलेनिन बनेगा। ये स्पोरोपोलेनिन परागकण
का बाह्य आवरण बनाने का कार्य करता है। देखिए, अगर टेपिटम स्तर नष्ट हो जाए तो क्या होगा? अगर परागकोश की जो भित्ति है उसमें टेपिटम स्तर नहीं होगा तो क्या होगा? तो परिवर्तनशील जो परागकण है उनको पोषण प्राप्त नहीं होगा। इस कंडीशन में जो परागकण बनेंगे वो परागकण अपरिपक्व होंगे, या मैं ये कह सकता हूं कि टेपिटम नष्ट होने पर बंध्य प्रकार के परागकणों का निर्माण होगा। परागकणों का निर्माण होगा। परागकणों को लघु बीजाणु के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिए, ठीक है। तो बंध्य प्रकार का, या मैं कह सकता हूं जनन अक्षम प्रकार के परागकणों का निर्माण होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में जो परागकोश है उसके स्ट्रक्चर के अंदर जो परागधानी भित्ति है उसके 4 स्तर हो गए। कौन कौन से? बाह्य स्तर, एंडोथीसियम स्तर, मध्य स्तर और टेपिटम। टेपिटम की क्या स्ट्रक्चर है, इसके क्या कार्य हैं, क्या विशेषताएं हैं, ये हमने पढ़ा। अब लास्ट जो परागकोश के स्ट्रक्चर में दूसरा जो भाग है हमारा, या दूसरी जो स्ट्रक्चर है वो है लघु बीजाणु जनन कोशिका। लघु बीजाणु जनन कोशिका, देखिएगा, लघु बीजाणु जनन सेल्स। देखिए, परागकोश भित्ति या परागधानी भित्ति से घिरी हुई जो कोशिकाएं हैं, ये जो घिरी हुई कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? लघु बीजाणु जनन कोशिकाएं। और आपको ध्यान रहे, इन कोशिकाओं का निर्माण किससे होता है? इन कोशिकाओं का निर्माण होता है प्रपशु कोशिकाओं से, प्रपशु सेल्स, ठीक है। आर्के स्पोरियल सेल्स होती हैं, ये किसका निर्माण करती हैं? लघु बीजाणु जनन कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। और लघु बीजाणु जनन कोशिकाओं से पहले क्या बनती हैं? लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं, ठीक है। देखिए, ये भी द्विगुणित होती हैं और ये भी द्विगुणित होती हैं। अब इनके अंदर अर्धसूत्री विभाजन से अब जो कोशिकाएं बनेंगी, अगुणित कोशिकाएं बनेंगी, वो कहलाएंगी परागकण। यानी लघु बीजाणु, यानी लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं के अर्धसूत्री विभाजन से फिर क्या बनते हैं? परागकण बनते हैं। यानी लघु बीजाणु जनन कोशिकाएं किसका निर्माण करती हैं? लघु बीजाणुओं का निर्माण करती हैं, परागकणों का निर्माण करती हैं। किस प्रकार से लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, परागकणों का निर्माण होता है, हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे, ठीक है। इसको समझिए और अच्छी तरह से समझकर और अपनी नोटबुक के अंदर इसके नोट्स वगैरह बनाते रहे। धन्यवाद।